बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, फाइंड द सोल्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस हमें गिवन है, इनके बीच की हमें सोल्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें यहाँ दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में है। हमें इनके बीच के सोल्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले आपको कार्टेशियन इक्वेशन जब गिवन रहेगी तो उसका फॉर्मूला सोल्टेज डिस्टेंस निकालने का अलग रहेगा, और वेक्टर फॉर्म गिवन रहेगी तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला देख लो आप, क्या रहता है हमारा सोल्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का। हमारे पास रहता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन यहाँ क्या आएगा a1 b1 c1, यहाँ आएगा a2 b2 c2। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है ना। इसके अपोन में आता है अंडर रूट। कैसा आएगा अंडर रूट? इसे आप छिपा लो तो इसे भी छिपाए रो पे और एक कॉलम पर चले तो हमारे पास क्या बचा, b1 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या आएगा b1 c2 माइनस फिर c1 b2 इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस लगाओ। फिर यहाँ चले तो a1 की मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा a1 c2 माइनस फिर यहाँ करेंगे c1 a2 इसका स्क्वायर प्लस। अब थर्ड वाले पे छिपा लो तो क्या आएगा, a1 की मल्टीप्लाई करो यहाँ a1 b2 माइनस b1 a2 है ना स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है सोल्टेज डिस्टेंस निकालने का, ठीक है ना। a2 आप पहले लिख लो, b1 बाद में लिख लो, आपकी मर्जी है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद निगेटिव वैल्यू भी रहेगी तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हुई बात, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। ये इक्वेशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो कार्टेशियन इक्वेशन की क्या होती है। अब दो इक्वेशन है तो 1 और 2 में हमें लेके चलना पड़ेगा। तो x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये तो होगा। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं x माइनस x2 अपॉन a2, यही लिखनी पड़ेगी। y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, क्योंकि दो इक्वेशन है तो हमें a1 में और 2 में लिखनी पड़ेगी। अब इन इक्वेशन के साथ क्या करो, कंपेयर करो। ऑन कंपेयर इसलिए करना है, आपको पता चलेगा कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और z1 की वैल्यू क्या है और a b c की वैल्यू क्या है। कंपेयर करोगे तो आप इजीली लिख लोगे। अब फॉर्मूले में क्या है, देखो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें माइनस है पर यहाँ प्लस है, तो हमें माइनस कैसे प्लस बना होगा, ये यहाँ जब समझो यहाँ ये x प्लस 1 है, ये कब बना होगा, जब x माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होके जब भी तो बना होगा। तो मतलब x1 की वैल्यू क्या है, -1। यही तो आपको ध्यान रखना है, वरना आप साइन मतलब आप प्लस लिखोगे तो वो गलत है ना। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि हाँ वैल्यूज़ क्या है। तो x1 की वैल्यू क्या है, -1। अब फिर से ये प्लस में है, होनी माइनस में चाहिए, कब प्लस बनी होगी, जब ये भी माइनस का रहा होगा। तो y1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, -1, ठीक है ना। अब z फिर यहाँ प्लस में है तो ये भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास z1 की -1 होगी, ठीक है ना। अब a1 की वैल्यू लिखो, क्या है, a1 हमारे पास 7 है और b1 हमारे पास -6 है, c1 हमारे पास 1 है। ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है ना, a b c। अब दूसरी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, माइनस माइनस, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। प्लस माइनस माइनस रहा होगा तो ये प्लस का रहा होगा। y2 पे आ जाओ, y2 भी माइनस में दे रखा तो ठीक है, y2 की वैल्यू क्या होगी, 5। z2 पे आओ, क्या है, z2 7 है तो 7 लिख दो, क्योंकि माइनस है माइनस ही है इसमें। a2 पे आ जाओ, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, क्या है, 1 है, 1 लिख दो। b2 की वैल्यू हमारे पास है -2 और c2 की वैल्यू हमारे पास है 1। हमने ये कंपेयर करके ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ हमने लिख ली, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, फिर देन ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1।
ये क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2। पुट करो इसमें वैल्यूज़। हमारे पास x2 क्या है, x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू है -1, y2 हमारे पास है 5 और y1 की वैल्यू है -1, z2 की वैल्यू है 7 और z1 की वैल्यू है -1। ये तो है। अब a1 की वैल्यू क्या है 7, b1 की वैल्यू है -6 और c1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू है 1। अब डिटरमिनेंट को आपने चैप्टर में सीख रखा है, 4th चैप्टर है डिटरमिनेंट का, तो उसमें आपने सॉल्व करना सीखा। कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट अगर हमें गिवन रहे, बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे लिख लो, ये क्या बन जाएगा 3 + 1 माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये बना। ये है हमारे पास 7 -6 1 1 -2 1। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, कैसे करते हैं। फर्स्ट जो रो ये क्या होती है, ये रो और ये कॉलम। फर्स्ट कॉलम का ये क्या है 4 को लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट रो पे चल जाओ और फर्स्ट कॉलम पर चल जाओ, फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पर चल जाओ, तो ये क्या बचे हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो -6 आएगा क्योंकि 1 है, बीच में माइनस होता है, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर है। सेकंड नंबर पे लगता है माइनस। अब 4 को करा, अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 को लिखो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर चल जाओ, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 7 बीच में रहता है -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। थर्ड नंबर पे होता है प्लस। इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 8 है, ठीक है। फर्स्ट रो पे चलो, थर्ड कॉलम पे चलो। फर्स्ट रो पे चलना है, बस कॉलम चेंज करते जाना है। पहले फर्स्ट को हाइड करा है, सेकंड को अब थर्ड को कर रहे हैं, है ना। तो 7 की मल्टीप्लाई -2 से करो, क्या आएगा -14, बीच में माइनस रहता है। -6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा -6 आएगा। क्लियर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। -6 माइनस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है, ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, +8 -14 माइनस माइनस +6, ये आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा हमारे पास -4। अब -6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 6 से करनी है, +8 की मल्टीप्लाई 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या बचेगा हमारे पास -8 आएगा, ठीक है ना। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या आएगा -16 और 4 से 16 -36 और -64। जब ये आप इन सबको ऐड होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जब इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 116 और साइन किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया है। अब नीचे का हम जो हमारे पास दे रखा है, अब रूट वाला सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वो सॉल्व करेंगे, क्या है रूट में हमारे पास रूट में है b1 c2 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -6 आएगा। b1 c2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -6। c1 और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, b2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, ये माइनस रहता है बीच में, है ना। और वो क्या है 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस होके 2 का होल स्क्वायर, प्लस a1 की मल्टीप्लाई c2 से करो। a1 की मल्टीप्लाई ये फॉर्मूले में है, यहाँ से देख के करना है। a1 की मल्टीप्लाई c2 से करो, तो यहाँ c2 से करेंगे a1 की मल्टीप्लाई तो आएगा 7, ठीक। उसके बाद हमें किसकी c1 की मल्टीप्लाई a2 से करनी है, c1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ करनी है, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया, है ना। क्योंकि प्लस प्लस के हैं तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बीच में रहता माइनस। ये क्यों बना, क्योंकि माइनस, ये माइनस था, माइनस का 2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई a1 की मल्टीप्लाई b2 के साथ करनी है, a1 की मल्टीप्लाई b2 के साथ, तो 7 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो क्या आएगा
14 आ जाएगा। अब B1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ करनी है, B1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ, तो -6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -6 की मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस माइनस प्लस होके 6 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई कैसे हमने लिख दिया यहाँ। अब यहाँ में रूट सॉल्व करना है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 7 में से बन गया 6, और यहाँ 14 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 8, तो -8 स्क्वायर। अब निगेटिव है पर स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 36 और 64, इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा, 116 आएगा रूट में, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्टेड डिस्टेंस के में क्या है हमारे पास, जो सोल्व किया था 116 अपॉन में क्या आया है 116, जो हमने डिटर्मिनेंट सोल्व किया था वो क्या निकल कर आया था माइनस के 116 आया, तो और जो हमने डिनोमिनेटर सोल्व किया है वो है √116, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड जब लगा है ना तो नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी जब ये बाहर निकलेगी ना मैग्नीट्यूड से, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड से जब बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है ना, निगेटिव हमारी वैल्यूज नहीं रहेगी। तो इसे अब हम क्या लिख लेंगे, अब ये क्या लिख सकते हैं, √116 मल्टीप्लाई √116 बनेगा, तो यही, तो हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है 116, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो सोल्टेज डिस्टेंस निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, √116। अब इसे हम किसके टेबल में आता है, ये टेबल में आता है हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे 29 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 116 आएगा। तो 2 किसका हमारे पास रूट होता है, 2 का, 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और √29, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आई है, सोल्टेड डिस्टेंस निकल गई। हमें यही तो फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।